तो जय हिंद भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अपवर्तन के बारे में जानेंगे। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। अपवर्तन में ही एक आपका आता है बहुत महत्वपूर्ण अपवर्तन से ही संबंधित है स्नेल का नियम। इसको भी आज हम जानेंगे, अपवर्तन में ही है। तो अपवर्तन का परिभाषा जानते हैं। पहले हम लोग अपवर्तन किसे हैं। अपवर्तन की मतलब एक प्रकाश में होने वाली एक घटना है जिसे अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो हो गई किताब की भाषा। अब अपने आम भाषा में समझते हैं। जब प्रकाश की किरण जैसे कि वायु में से पानी में जाती है तो हमें जो पानी में कोई भी वस्तु रहता है वो मतलब बहुत ऊपर दिखने लगता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे हम अपना हाथ बाल्टी भरी रहती है, ठीक, उसमें अपना हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ जैसे यहाँ से मुड़ा जैसे दिखाई पड़ता है कि यहाँ से मुड़ा है, बहुत छोटा है, तो अपवर्तन के कारण होता है। हम लोग पानी में सिक्का डाल देते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है कि बहुत ऊपर है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं परिभाषा से, फिगर से। प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो परिभाषा पहले जानेंगे। जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसके मतलब इसमें दो नियम काम करते हैं। जैसे कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब ये हुआ कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो ठीक, विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसमें कण बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे कि वायु हुआ। और सघन माध्यम किसे कहते हैं? सघन मतलब इसे सघन मतलब एक जगह पे बहुत कुछ, मतलब एक ही स्थान पे बहुत सारे कण रहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि वायु हुआ, नहीं सॉरी, वायु तो विरल माध्यम में चल जाएगा। सघन माध्यम में से आपका आ जाएगा जल, कांच, ये सब आ जाएंगे सघन माध्यम में। तो देखिए, ये है हमारा वायु, ये है आपका विरल माध्यम, ये है कांच सघन माध्यम। देखिए इसमें कण भरा है, इसमें कण नहीं है। तो ये है आपका आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण। और परावर्तन में क्या था कि आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाता था, लेकिन इसमें परावर्तन की घटना होती थी तो उसमें परावर्तित किरण हो जाता था। इसमें अपवर्तन की घटना हो रही है तो आपतित किरण अपवर्तित किरण में बदल जाएगी। तो आपतित किरण आई, ये वायु है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम से आपतित किरण आई, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर टकराई। फिर ये सघन माध्यम है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, मतलब इस लाइन से जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गई। फिर उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को R से दिखाते हैं और आपतन कोण को I से दिखाते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे स्टेप से भी देख लेते हैं। ऊपर सघन है, नीचे विरल है। ये है आपका जल ऊपर है, नीचे है आपका वायु। तो आपतित किरण आई, ये है आपका अपवर्तक पृष्ठ, ये है अपवर्तक पृष्ठ, ये है अपवर्तक पृष्ठ। फिर आपतित किरण आई, यहाँ अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अपवर्तन की प्रक्रिया घटी। उसके बाद इसको जाना चाहिए था इस लाइन में, उसको इस लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन यह यहाँ पे विरल था। मतलब विरल मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा था, जैसे यहाँ पे खाली पाया तेज से चल दिया, ठीक। और जैसे इसका सेम उल्टा होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि सघन है, यहाँ पे एकदम खाली चल रहा था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे तेजी से चल रहा था, यहाँ से स्लो हो गया। तो वही बस है, यहाँ से स्लो चल रहा था सघन माध्यम में। अब आप ही हैं, मान लो कि गाड़ी बाइक चला रहे हैं, वो जैसे कहीं अगर खाली जगह है, जैसे कि हाईवे है, वहाँ पे से मतलब गाड़ियाँ कम चल रही हैं तो आप रफ्तार में जाएंगे, ठीक।
वहीं अगर जैसे उसके विपरीत जैसे आपको कहीं बाजार में चले गए कि वहाँ पे जाम लग गया, जैसे एकदम पास पास गाड़ी है तो वहाँ पे आपको स्लो होकर इधर उधर से निकलना होगा। तो वही बात है, यहाँ पे देखिए एकदम खाली पाई है, यहाँ पे खाली स्थान है तो तीव्र गति से आई, और यहाँ पे सकरा है तो यहाँ पे मुड़ कर धीरे धीरे जाएगी। तो यही होता है, यही है आपका आपतितकरण अभिलंब। आपतितकरण और विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये अभिलंब अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं, इसके दोनों नियमों को। आप सभी तो समझ गए होंगे, इसके नियमों को चलो बताते हैं आगे। तो मैंने अपवर्तन के दोनों नियम लिख दिए हैं, आइए हम समझते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये जो होता है, ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में हैं। ये पहला नियम हो गया। फिर दूसरा नियम क्या है, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए, मतलब एक निश्चित आपका अपवर्तनांक रहेगा तरंगदैर्ध्य, मतलब ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, मतलब एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए। इसमें तरंगदैर्ध्य शब्द को लेना बहुत जरूरी है। एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब एक निश्चित तरंगदैर्ध्य, मान लो कि एक निश्चित है, एक नियत है, इसको मान लेते हैं n, मतलब इसमें सब एक ही इसका वायुमंडल रहेगा। एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या, मतलब साइन आई, ज्या को इंग्लिश में साइन कहते हैं, उस ज्या, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। यह हो गया आपका आर, आई आर का अनुपात नियत रहता है। उसमें परावर्तन वाले में क्या था, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब डायरेक्टली कोण आई बराबर कोण आर था। इसमें साइन आई बटे साइन आर बराबर n, मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत रहता है। दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक यानी n। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इस स्नेल का नियम परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट नियम है, पूछ लेगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, 2 नंबर में। तो आपको लिखना है कि जब प्रकाश की किरण, तो आपको क्या लिखना है स्नेल के नियम में, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या कोष्टक में साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत रहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर n अपवर्तनांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको याद करना बहुत अनिवार्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताइए। अगर आपको और मतलब और कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो कमेंट में बताइएगा, जो गलती हो उसे भी बताइएगा। धन्यवाद, जय